नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आसाम में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी आसाम में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या कुछ कहा। महासचिव असम के प्रभारी श्री जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। श्री अशोक सिंह जी राज्यसभा के सांसद और श्री दीपेंद्र हुडा लोकसभा के माननीय सांसद भी मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं असम की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आग्रह करती हूं माननीय अध्यक्ष जी से कि इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करें। आप सभी को नमस्कार और मैं आपका स्वागत करता हूं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे मीडिया के दोस्त यहाँ आए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। और मेरे साथ मेरे मंच पे बैठे हुए सभी साथियों, मैं आपको चंद चीजें इस चुनाव के बारे में बताना चाहता हूं। ऐसा तो चुनाव जब आता है तो रोज आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं। बड़े बड़े जब यहाँ पर नेता लोग आते हैं तो अपने विचार रखते हैं, तो उसको भी आपको बड़े कठिनाई के साथ हर एक को कवर करना पड़ता है। लेकिन मैं बहुत कम तकलीफ दूंगा और मुझे यहाँ से कलकत्ता भी जाना है। सिर्फ आपसे यही विनती करूंगा कि जो चीजें सही है और जो चीजें जनता के हित में है उसको अगर थोड़ा बढ़ावा मिले तो देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा होगा, यही मैं अपेक्षा करता हूं। और आसाम के 2026 विधानसभा चुनाव का कैंपेन आज शाम 5 बजे खत्म हो रहा है और 9 अप्रैल को यहाँ के लोग वोट डालने, इस बारे में कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। और आप अपने वोट से, पहला मुद्दा तो ये है कि आप अपने वोट से आसाम के सबसे भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर निकाल रहे हैं। सारे देश में ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा जो भ्रष्ट और अहंकारी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आसाम के लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा प्यारी है। उन्हें असभ्य, अभद्र और अहंकारी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तीसरा मैं ये कहूँगा कि ये सीएम जनता के विकास के लिए काम करने के बजाय सिर्फ खुद का विकास करने वाला है
अनगिनत कंपनी, टी गार्डन, रिसोर्ट, इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पूरा सिंडिकेट चल रहा है। कोयला, सुपारी, अंडा, बालू, हजारों बीघा जमीन लोगों को यानी अपने मित्रों को बांटा गया है और कॉरपोरेट वाले भी यहाँ पर बहुत से जमीन ले रखे हैं। इनके साथ काम करने वाले एक एक मंत्री हजारों हजार करोड़ रुपए के मालिक हो गए हैं। ये ऐसा पेपर में भी आया है और यहाँ आने के बाद मुझे भी ये बात ठीक लग रही है कि जो जनता कहती है वो हमको उसका एहसास होता है। और ये हमारे गौरव गोगोई को सीएम का बेटा बोलकर मजाक उड़ाते हैं। गौरव की भी संपत्ति आप लोग देख रहे हैं और आपको ये भी मालूम है कि गौरव हो या गौरव के पिताजी हो, उन्होंने कितनी संपत्ति 15 साल में की और 5 साल में इनका एफिडेविट भी देखिए और इनका खुद का कहने का और जो अहंकार से बात करने का आप वो भी देखिए। और तीसरी चीज, पीएम, होम मिनिस्टर मोहन भागवत, आरएसएस क्या कहना है इस भ्रष्टाचार के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। बाहर तो बहुत बोलते हैं, बाहर तो ये बोलते हैं कि कोई भ्रष्ट आदमी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, इस देश में भ्रष्टाचार हम सहन नहीं करेंगे, मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। लेकिन यहाँ तुम्हारा अडॉप्टेड सन खूब खा रहा है, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती? तो आपने इसको अडॉप्ट कर लिया ना। आसाम के चीफ मिनिस्टर को ने तो आपने एक कहा कि ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है, ये सब। क्या तुम्हारा अडॉप्टेड सन यही काम करता है? क्या इसी के लिए आपने उसको अडॉप्ट किया है? खैर, गौरव गोगोई तरुण गोगोई का बेटा, ठीक है, उन्हें तो ऐसी कामें नहीं की, उनके पिताजी ने नहीं किया, उनका बेटे ने नहीं किया। लेकिन ये अडॉप्टेड सन आपका न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो खुद भी अपने पार्टी के लिए खूब पैसा जमाते हैं और अपने अडॉप्टेड सन को भी खूब खाने देते हैं। तो ये आपको सबको मालूम है, इतना भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं मिलेगा। और क्या ये ईमानदार की नीति है, राजनीति है? मैं यही सवाल बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को पूछता हूं। असम का बेटा जुबिन को न्याय नहीं मिला, फास्ट ट्रैक कोर्ट तुरंत बनाने के बजाय 6 महीने के बाद बनाया। पता नहीं किसको वो बचाना चाहते थे। हमारी सरकार बनने के बाद, जनता का आशीर्वाद हमको मिलने के बाद, हम 100 दिन में ये काम न्याय देकर रहेंगे और इस दोषियों को सजा दिला के हम रहेंगे, ये हमारा वादा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। खास करके महिलाओं को, माताओं को,
बहनों से कहना चाहता हूं कि आपको सरकार की तरफ से हर महीने जो आज पैसे मिल रहे हैं, हम ये वायदा करते हैं कि वो स्कीम हम कंटिन्यू करेंगे, बल्कि उसमें ऐड करके भी हम देंगे। इसीलिए कोई महिला की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमको आज पैसे मिल रहे हैं, ये कट जाएंगे, और उनका प्रचार है कि ये कांग्रेस की सरकार आई तो ये पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा महिलाओं में उन्होंने डर पैदा करके रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको बिल्कुल हम कायम रखेंगे और पैसे भेजते रहेंगे। इसमें ऐड भी हम कर सकते हैं। ये वायदा हम महिलाओं को जरूर देना चाहते हैं। देखो, देश इम्पोर्टेंट है और देश के लिए अच्छी सरकार रहना ये भी जरूरी है, और राज्यों में अच्छा मुख्यमंत्री रहना ये भी जरूरी है। और मुख्यमंत्री अगर भ्रष्ट हो तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब होता है, गवर्नेंस खराब होता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं बदलाव। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये जनता वर्सेस हेमंत बिस्वास, इनकी लड़ाई है। हेमंत के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, लोग खुद बाहर आ रहे हैं, खुद कह रहे हैं। तो ये लड़ाई चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, हम उनको साथ दे रहे हैं। लोगों को सभी ने साथ दे रहे हैं। मैं बहुत जगह गया तो ओपनली लोग के कहते हैं कि ये सरकार भ्रष्ट है और इसीलिए इसको हम निकालना चाहते हैं। और दूसरा और एक चीज, ये 8वां नंबर मेरा है कहने का, हम आपको ये पैसे बिना शर्त, अनकंडीशनल, इन्होंने तो आपको मालूम है कौन झंडा लगाते उस महिला को देखते हैं, कौन प्रोसेशन में आते हैं उस महिला को देखते हैं, कौन उनको रिस्पांस करते हैं, कौन वोट देने का उनके तरफ रुझान है उनको देखते हैं। लेकिन हम वोट देने दो, वोट नहीं देने दो, बिना शर्त अनकंडीशनल महिलाओं को सपोर्ट करेंगे और ये स्कीम अच्छी तरह से लागू करके हम इसमें बढ़ोतरी भी करेंगे। और हमारे सर्वे टीम ने जमीन पर हर जगह से फीडबैक आ रहा है। हम कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं। सिंपल मेजॉरिटी तो 64 होना चाहिए, लेकिन हम 72-73 सीटें जरूर जीतेंगे। ये आंकड़े हमको हमारे सर्वे से मिले हैं और लोगों के जुबान में भी ये है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।